जैसा कि हमने अभी तक देख लिया है वो क्या है, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी। ठीक है, एक बार मैं दोबारा रिकॉल कर देता हूं क्या क्या चीजें हमने लिखी है, मतलब क्या क्या चीजें समझी है हमने। एक तो जीडीपी है और जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी, ये चार चीजें हम समझ चुके हैं, है ना। अब जब मैं सवाल पूछूंगा और मुझे जवाब देना, ठीक है। ये चीज होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब मुझे बताना है ग्रॉस से नेट में जाने के लिए, मतलब ग्रॉस से अगर हम नेट में जाएंगे एनडीपी, तो इसने बताएगी तो हमें क्या करना पड़ेगा। अगर मुझे एनडीपी निकालनी है तो जीडीपी में क्या माइनस क्या प्लस करूंगा, जो एनडीपी बन जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या होगा, जीडीपी में से डेप्रिसिएशन, है ना, तो ये एनडी बन जाएगा। अब अगला सवाल ऋतिक बताएगा कि ये क्या है, जीएनपी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये बताओ कि ये जो एन है, इस एन से हमें जीडीपी पर जाना है, जीएनपी से जीडीपी पर जाना है, तो क्या क्या हो जाएगा, मतलब जीएनपी का फॉर्मूला क्या बनेगा। तो जी इसमें क्या करूंगा मैं, अगर इसको निकाला जीडीपी प्लस एनएफ आई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, ये देखा था। ठीक है, अब मैं तुम्हें कुछ सवाल पूछूंगा और मुझे उसका जवाब बताना, और भी पूछूंगा ना, ये तो बहुत सिंपल सिंपल से हैं। ठीक है, हमारे पास जीडीपी है, तो हमारे पास जीडीपी है, ठीक है, और जीडीपी से हमें कहां जाना है, एनएनपी पर जाना है, जीडीपी से एनएनपी। अब इसका मुझे बताओ फॉर्मूला कि तुम कैसे जाओगे जीडीपी से एनएनपी तक पहुंचने के लिए, क्या प्लस क्या माइनस करोगे, कॉपी का यूज कर सकते हो। ठीक है, और ऐसे ही करना जैसे मैं बता रहा हूं। देखो हमारे पास दो चीजें यहाँ पर, एक तो जीडीपी है और एनएनपी है। अब कोई भी पहले एक चीज पकड़ लो, पहले तुम ये जी पकड़ लो, इधर जी और इधर एन, तो इसका मतलब क्या है, ग्रॉस, और इसका मतलब नेट, इसका मतलब है सकल और इसका मतलब है शुद्ध। अब देखो तुम, सकल से शुद्ध पर जाने के लिए हम क्या करते हैं, सकल से शुद्ध पर जाने के लिए क्या करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन। तो अब एक बात बताओ, ये था जीडीपी और ये था एनएनपी, तो तुमने जी को एन में बदल दिया, ये है। अब तुम्हें क्या करना है, देखो जीडीपी है एनएनपी, तो तुमने क्या चीज चेंज की है, सिर्फ इस जी को एन में बदला है ना। तो जीडीपी में से क्या करा, तो वो क्या बना, एनडीपी बना। लेकिन अभी ये पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि ये है एनडीपी और हमें बदलना किसमें था, एनएनपी में। तो अभी क्या चीज बदल गई, क्या चीज रह गई है अभी हमारी, तो अब इस डी को पकड़ो, बीच वाले को, ये डी था और ये एन था, मतलब पहले हमने ग्रॉस को नेट में बदला और हम अब डोमेस्टिक को नेशनल में बदलना है, समझ रहे हो। तो इसमें मैं क्या करूंगा फिर, एनडीपी में क्या करूंगा मैं, डी है भाई, एनडीपी में क्या करूंगा, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, क्योंकि एनएफआई है ये, क्योंकि विदेशों से जो इनकम आई है वो है, तो क्या आ जाएगा मेरा, एनएनपी आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन जब तुम्हें दी जाए तो सबसे पहले क्या करना है, एक चीज पकड़ लेना, चाहे तुम बीच वाली चीज पकड़ लो चाहे स्टार्टिंग वाली। हमने सबसे पहले इसमें स्टार्टिंग की चीज पकड़ी, तो हमें इधर दिख रहा था ग्रॉस और इधर दिख रहा था नेट, तो ग्रॉस और नेट था, यानी कि अब अपने माइंड में तुम्हें रखना है कि ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। तो हमने जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया, तो हमारा क्या निकला, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन हमें जाना किस पर था, एनएनपी पर, एनएनपी पर जाना था और एनडीपी निकला है अभी हमारा पवन, समझ आ रहा है। यानी इसमें भी एक और चेंज हमें करना है, क्या चेंज होगा, अब हमने पहला वाला तो चेंज कर ही दिया क्योंकि दोनों जगह पे एन आ गया, पहले यहाँ पर जी था, अब दोनों जगह पर एन आ गया, मतलब एक चेंज हो चुका है। दूसरा चेंज करना है, एन और डी का चेंज करना है, और यहाँ पे डी का मतलब क्या है, डोमेस्टिक, और यहाँ का मतलब नेशनल। अब डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए, घरेलू आय को राष्ट्रीय आय पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, विदेश से जो इनकम मिली उसको ऐड कर देते हैं, तो हमने नफिया को ऐड करा और एनएनपी बन गया, समझ आ गई। अब नेशनल इनकम में दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और समझने हैं और फिर दोबारा से न्यूमेरिकल्स दूंगा।
ठीक है, अब समझना है क्या चीज, एक चीज तो होती है हमारी फैक्टर कोस्ट, फैक्टर कोस्ट, और एक चीज होती है हमारी मार्केट प्राइस। तो मैंने दो चीज यहां पे लिखी है तुम्हें, एक लिखा है फैक्टर कोस्ट और एक लिखा है मार्केट प्राइस। इसका मतलब है जीडीपी जो है ना वो दो चीज पर काउंट होती है, एक तो फैक्टर कोस्ट पर काउंट होती है और एक मार्केट प्राइस पर काउंट होती है। ठीक है, इसे एक एग्जांपल समझना कैसे, मान लो कि इस पूरे देश में सिर्फ हम 6 लोग हैं, बस पूरे देश में 6 लोग हैं और हम लोगों से जीडीपी बनती है, क्योंकि हम पूरे देश की जीडीपी है। ठीक है, अब जीडीपी कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं भाई, एक तो ये कि हमने जिन भी गुड्स का प्रोडक्शन किया है, तो जहां हमने फैक्ट्री में प्रोडक्शन किया, एक तो वो कॉस्ट होगी, मान लो कि हम सब जूते बनाते हैं भाई, ठीक है, तो जो हम जूते बनाते हैं तो तुमने अक्सर ये चीज सुनी होगी कि यार वहां पे जूते बनते हैं या फिर वहां पर जैकेट बनती है, कपड़े बनते हैं, तो वहां से जाओ वहां पे लेने जाओ, सस्ती मिलेगी, सुना होगा ना। ऐसा इसलिए क्योंकि जब वो चीज फैक्ट्री में बन के निकलती है तो उसमें कोई भी टैक्स जुड़ा नहीं होता। फैक्टर कॉस्ट का मतलब ये है, इसे फैक्ट्री कॉस्ट भी कह देते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट भी कहते हैं। फैक्टर कॉस्ट का मतलब ये है कि कोई चीज कितने में बनी थी, उसको बनाने में कितना खर्चा आया था, वो है फैक्टर कॉस्ट। तो तुम्हें नाम से पता लग रहा होगा, इसमें कोई भी गवर्नमेंट का टैक्स, कहने का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स कोई भी शामिल नहीं होता है। ये चीज क्लियर है। लेकिन अब हम 6 लोगों ने जूता बनाया जैसे कि मैंने बताया, और वो जूता बना था 500 रुपए का। अब वो मार्केट में पहुंच रहा है, उसमें तरह तरह के टैक्स लगेंगे, अब तो जीएसटी है तो उसमें जीएसटी लगेगा, उसमें जीएसटी लगा तो वो जूता 500 की जगह पे हो गया 800 रुपए का। ठीक है, अब जीडीपी का मतलब क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कितना प्रोडक्ट था। तो अब दो तरीके हो गए ना, या तो हम जीडीपी जो है मतलब जो प्रोडक्ट था, या तो हम उस कॉस्ट पे निकालें जिस पर हमने फैक्ट्री में बनाया था, मतलब हम कितने लोग हैं यहाँ पर, 6 लोग हैं। ठीक है, तो 6 लोगों ने जो जूता बनाया 500 रुपए का था और वो फैक्ट्री कॉस्ट थी, तो जो हमारी 6 लोगों की जीडीपी आएगी फैक्टर कॉस्ट पे कितनी होगी, 500 रुपए की। समझ आ रही है चीज। लेकिन वो जो 500 रुपए का जूता है वो बाहर गया मार्केट में, मार्केट में जाने के बाद वो 800 का हो गया। तो अगर हम जीडीपी, वो जो प्रोडक्शन है, अगर हम मार्केट प्राइस पे निकलेंगे तो कितना हो जाएगा, 800 रुपए हो जाएगा। क्यों हो गया, क्योंकि उसमें टैक्स जोड़ दिया। तो एक फैक्टर कॉस्ट हो गया, एक मार्केट प्राइस हो गया। कहने का मतलब ये है कि जो फैक्टर कॉस्ट होती है, और इसको हम क्या लिख देते हैं, एफसी लिख देते हैं, एफ सी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं। अगर फैक्टर कॉस्ट में मैं क्या कर दूं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसे कहते हैं एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शुद्ध अप्रत्यक्ष। तो इसका मतलब है कि वो फिर क्या बन जाएगा, मार्केट प्राइस बन जाएगा। ये चीज समझ आ गई, ये चीज समझ आ गई। इसने क्योंकि क्या करा हमने, उसमें जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जो टैक्स था वो जोड़ दिया। ये बात क्लियर है। और इसी तरह से अगर मान लो इधर है मार्केट प्राइस, मैं ये फॉर्मूला बता रहा हूं, ये मार्केट प्राइस था, एफसी था, और प्लस क्या कर दिया, एनआईटी, तो क्या बन गया, मार्केट प्राइस। अगर हमें फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, नहीं एफसी निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा, मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी। मतलब 800 रुपए के जूते जो मार्केट में गए थे, अगर हम उसमें से टैक्स निकाल दें तो टैक्स लगा था 300 रुपए का, उसमें से मैंने मैच कर दिया तो दोबारा से वही वैल्यू आ गई जिस वैल्यू पर मेरे जो जूते थे वो बनके तैयार हुए थे, तो फैक्टर कॉस्ट आ गया। ये चीज समझ आ गई है। इसलिए तुम कई बार बुक्स में देखते होंगे कि ऐसी चीज लिखी रहती है, एक लिखा रहता है करके जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी। एनआईटी का भी फॉर्मूला होता है भाई, हाँ, आईटी माइनस बिजनेस सब्सिडीज, बिजनेस सब्सिडीज, सब्सिडीज भी लिख सकते हो। तो अप्रत्यक्ष कर में से अगर हम सहायता जो सरकार ने दी थी
उसको हम निकाल देते, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स बन जाएगा। जैसे बताता हूँ कि सरकार ने भाई लगाया था 600 रुपए का टैक्स मेरे गुड्स पर, लेकिन सरकार ने मुझे कुछ सहायता भी दी थी, जैसे हम कहते हैं सब्सिडीज, जैसे एलपीजी सिलेंडर्स वगैरह भी मिलती है, तो सब्सिडीज भी दी थी, तो उसने सब्सिडीज दी मुझे 200, तो क्या निकल गया मेरा 400 रुपए मेरा एनआईटी हो गया। अब मैं 600 थोड़ी जोड़ूंगा, क्योंकि भाई उसने 200 रुपए सब्सिडी भी तो दी थी मुझे गवर्नमेंट ने, तो इसलिए मैं एनआईटी जोड़ूंगा 400।